वेलकम इन जीबी सुमित एकेडमी। आज हम लोग का पढ़ने वाले हैं कि 12th क्लास का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 देखना है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि उदाहरण नंबर है एक्सरसाइज 4.2 से पहले का मतलब उदाहरण है। ये मतलब एग्जाम में, ये सब एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसका उदाहरण भी हम बता रहे हैं। यानी सिद्ध कीजिए कि डेल्टा जो दिया गया डिटर्मिनेंट a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी 2a प्लस 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a प्लस 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू ए क्यू है। यानी इसका सॉल्व करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल कर ए क्यू लाना है। तो ये ए क्यू लाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ता है, इसको लिख के बताना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया, पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन डेल हो गया, डेल का मान आपको दे दिया a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर 2a दिया, फिर 3a दिया प्लस 2b दिया है, 4a प्लस 3b प्लस 2c, फिर यहाँ पे 3a प्लस 6a प्लस 3b इक्वल टू 10a प्लस 6b प्लस 3c हो गया। ये लिख दिए। आज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू हो गया। ये हमको निकालना। अब एल एच एस से चलेंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अब डिटर्मिनेंट निकालने से पहले इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ता है। आप जैसे देखिए यहाँ पे चेंज करना, मतलब यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 4a है, यानी यहाँ पे 2a है और यहाँ पे a है। यानी हमको ऐसा करना है कि डिटर्मिनेंट दो गो रो या दो कॉलम को 0 0 करना है। 2 गो रो या 2 गो कॉलम को 0 0 करना है। 2 गो रो यानी 2 गो एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कैसे हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे ताकि 0 हो जाएगा, तो उसी 0 को लगाने के लिए इसमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2a है, यानी R2 ई किसका वैल्यू है, R2 का वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा रब कर रहे हैं खाली समझाने के लिए। R2 को चेंज करेंगे किसके साथ, यहाँ पे पहला वाला में R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2R1 में R2 माइनस 2R1 करेंगे। जैसे R2 का वैल्यू कितना है, 2a माइनस R1 का वैल्यू कितना, a है। R1 का वैल्यू कितना है, a। ये पहला रो है तो R1 में a है, a में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना है तो 2a हो गया, 2a माइनस 2a क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो R2 का वैल्यू होगा। R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन हो गया। ये कैसे पता चलेगा सर आपको, तो धीरे धीरे बनाते बनाते अपने पता चलने लगेगा। ये ऑपरेशन मतलब कि यानी R2 को चेंज कर दिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी R2 के स्थान पे 0 आ जाएगा। ये मतलब एक वो 0 आ गया। अब दूसरा 0 पता करने के लिए आप जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यानी R3 है, R3 को चेंज करेंगे, R3 चेंज टू R3 माइनस, अब इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3R1 हो जाएगा। जैसे R3 का मान कितना है, 3 है, R3 का मान 3 है माइनस 3, और R1 का मान कितना a, 3a माइनस 3a क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये 2 गो रो या 2 कॉलम में 2 को 0 आ गया। अब हम लोगों को बनाना बाय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन लिखना पड़ेगा वही R2 चेंज टू, इसको बोलते हैं R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1। ये कहाँ से पता चलेगा, वो धीरे धीरे बनाते बनाते अपने पता चलने लगेगा। ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है। ऐसे एक्सरसाइज का शुरू वाला बताएंगे ना तो फिर बनाने के लिए देंगे। यहाँ तक मतलब इसमें ऑपरेशन में लगाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्टी से बनेगा। को 4 5 तक प्रॉपर्टी से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे बिना प्रॉपर्टीज का भी बना सकते हैं, लेकिन 6 से बोला जा रहा है सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन करना। इसमें से एक क्वेश्चन मतलब रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज निकालने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा 5 नंबर का। तो चलिए मतलब वही R2 चेंज टू करेंगे, R2 माइनस 2R1, फिर उसके बाद एंड बना और हो गया। फिर R3 को चेंज कर दिया, R3 को चेंज किए किसके साथ, R3 को चेंज कर दिए मतलब 3 R3, यानी यहाँ पे जो लिखेंगे फिर वही चीज़ लिखना है। और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तब 0 आएगा, 3 गुना R1। ये R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, R3 चेंज टू 3R3 माइनस R1, यानी R3 माइनस 3R1। अब चलिए उसको डेल को लिख दीजिए। अब मतलब किसको चेंज कर रहे हैं, उसको नहीं लिखना है,
जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं उसको लिख देना पहले। किसको चेंज नहीं कर किए हम, R2 और R3 को चेंज कर दी। किसको चेंज नहीं किए, R1 को चेंज नहीं किए, R1 को चेंज नहीं किए, तो R1 को जैसे है उसी तरह लिख देना है। यहाँ पे R1 ने लिखा, R2 और R3 है, तो R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं। जिसको चेंज नहीं करेंगे उसको लिख देना पहले। A लिख दिए, फिर A प्लस B लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C लिख दिए। फिर क्या करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कर दी, तो R2 का मान कितना है, 2 है, 2A लिख दिए, माइनस लिख दिए 2R1, R1 का मान मतलब पहला वाला वैल्यू A, 2A माइनस 2A, तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, R2 का वैल्यू 0 आ गया। सब में करेंगे R2, अब इसको इसमें माइनस करेंगे, अब थोड़ा रफ करना पड़ेगा। R2 माइनस यानी R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, तो इसको रफ करना कहीं बगल में है, कहीं रफ में। R2 का मान अब यहाँ पे 3A प्लस 2B हो गया। अब माइनस है 2R1 मतलब यहाँ पे 2 से गुना होगा, दोनों में 2 से गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है फिर R1 लिखा है, मतलब 2A प्लस 2B। तो यहाँ पे माइनस होने के कारण से क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 2B हो जाएगा। ये चीज़ समझे, मतलब देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस होने के कारण ना, मतलब ये दोनों में माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब 3A में एक A खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, A बचेगा। और 2B और माइनस 2B तो खत्म हो गया, खाली A बच गया। क्या बच गया, A, तो यहाँ पे A लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे 4A प्लस 3B प्लस 2C है। अब इसको चेंज करेंगे इसके साथ, तो अब कहीं पे रफ करना पड़ेगा फिर से। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 4A प्लस 3B प्लस 2C। अब माइनस करेंगे किसके साथ, 2R1 मतलब ये वाला, यानी ये प्लस तीनों में प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब माइनस 2 से सब में गुना करेंगे और सबका सिंबल बदल देंगे, यानी माइनस 2A हो जाएगा, फिर माइनस 2B हो जाएगा, फिर माइनस 2C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4A में 2A ख़त्म हो गया, तो क्या बचेगा, 2A बचेगा। तो यहाँ पे 2A लिख दिए। अब 3B यहाँ पे है और 2B यहाँ पे है, तो क्या को भी बचा, एक भी बचा, एक भी यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2C है और यहाँ पे माइनस 2C है, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ख़त्म। तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 को तो लिखते ना जी, ऐसे यहाँ पे लिख दिया, बाद में हटा देंगे इसको 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए R3 का चेंज करना है, R3 को चेंज करना है, तो इसको भी अब हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब R3 चेंज टू 3R1, अब यहाँ पे हम लोग R3 चेंज टू 3R1 को पहले कर चुके हैं, यानी 3A यहाँ पे, अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे और घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। 3A माइनस यहाँ पे 3A पहले से 3A लिख दिए, 3 गुना R1, यहाँ पे A खाली था तो उसमें 3 से गुना कर देते, 3A हो गया। अब प्लस 3A या माइनस 3A कट के क्या हो गया, 0 हो गया। ये मतलब कुछ नहीं, मतलब ये 0, ये 3A माइनस 3A कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब फिर इसको घटाइए, अब फिर हम लोगों को इसको अब इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए 6A प्लस 3B हो गया, यानी R3 का स्थान पे 6A माइनस 3B लिख दिए। अब माइनस लिख देंगे, माइनस 3R1 मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे, R1 है ना, R1 मतलब ऊपर में है, R1 मतलब ये ऊपर में, तो 3 में इसमें गुना करेंगे और सबका सिंबल माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए। यहाँ पे माइनस 3 से गुना करेंगे, यानी 3 है, यानी माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3B हो जाएगा, माइनस 3B हो जाएगा। अब देखिए 6A में 3A ख़त्म हो गया, तो कितना ही बचा, 3A बचा। 6 मैंगो में 3 मैंगो ख़त्म, तो 3 मैंगो बचा, और 3B और माइनस 3B ख़त्म हो गया, तो क्या बचा, 3A बचा। तो यहाँ पे 3A हो गया, यानी इसको इसमें माइनस कर दिया। फिर R3 माइनस 3R1, अब इसको इसमें माइनस करेंगे। चलिए अब इसको भी माइनस कर लेते, यहाँ पे हम लोग करते हैं रफ में, सब रफ वर्क कर रहे हैं, यानी 10A R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पे R3 का मान कितना है, 10A है, प्लस 6B है, प्लस 3C है, फिर माइनस देंगे। अब यहाँ पे R1 के स्थान में, मतलब 3 से R1 में तीनों में गुना करना है, यानी 3A प्लस 3B प्लस 3C, यानी ये माइनस होने के कारण से ये सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस होने के कारण इस तीनों माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C हो गया। अब देखिए 10 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7A। अब देखिए 6B यहाँ पे है और 3B यहाँ पे है, 6B में 3B माइनस हो गया, तो क्या बचेगा, 3B बचेगा। और यहाँ पे बचा 10C,
यहाँ पे 3c बचा, यहाँ पे -3c बचा, ये तो प्लस और माइनस है तो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो यहाँ पे लिख देना है 7a + 3b बच गया। अब देखिए अब 2 को 0 आ गया, अब 2 को 0 आ गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब R1 से हम लोग ऑपरेशन कर देंगे, जिससे R1 से ऑपरेशन करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। इसलिए हमको 0 0 लाना इसलिए पड़ा क्या कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आसान पड़ जाए। अब कॉलम का ऑपरेशन लगा देंगे, क्या कि इसका 0 0 है तो ये मतलब C1 का ऑपरेशन लगा देंगे, यानी C1 से विस्तार करने पर C1 से विस्तार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ गया, ए वाला वैल्यू लिखेंगे। अब बस अभी पता चला C1 से क्यों कर रहे हैं, C1 से विस्तार करने पर, यानी C1 से हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर क्या होता है, प्लस होता है। तो आप देखिए यानी हम लोग डेल लिखना है, फिर ए को बाहर कर दिए। अब इसको बंद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसको और इसको बंद कर दिए तो ए यहाँ बचा, फिर यहाँ पे 2a + b बचा, यहाँ a + 2b बचा, ये 0 ने लिखना है। फिर यहाँ बचा 3a + 7a + 3b बच गया, इसको बंद कर दिए, यानी इसको बंद कर दिए तो क्या बचा, a + 2a + b और यहाँ 7a + 3b बच गया। फिर उसके बाद ये वाला लिखना वैल्यू, C1 से ऑपरेशन कर R1 से करते थे इसको लेते थे, प्लस माइनस प्लस। आप C1 से करें तो मतलब ये कॉलम वाला लेना, प्लस माइनस प्लस। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि 1 1 2 था, यहाँ पे 2 1 3 है, मतलब माइनस हो गया, ओड नंबर इसलिए 2, यहाँ 3 1 4 इवन है तो प्लस हो गया, यानी ये ए हो गया। और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0। अब इसको 0 समथिंग 0 करेंगे तो अब इसको बंद करेंगे तो बात बराबरी हो गया, यानी इसको बंद करेंगे तो बात बराबर हो गया। तो अब इसको लिखेंगे क्या, 0 समथिंग गुना करेंगे 0 तो 0 ही हो जाएगा, वो समझने के लिए हम खाली लिख दे रहे हैं, प्लस 0 लिख दिए। अब इसको बंद करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा, यानी इसको न लिखना 0 0, यानी C1 से इसलिए हम लोग विस्तार कर दी। और यहाँ पे 2 को 0 लाना इसलिए पड़ा ताकि हम लोगों को जल्दी से डिटरमिनेंट निकल जाएगा। अब ये डेल हो गया, ए हो गया। आप कोना कोनी गुना करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहाँ पे ए हो गया। अब ये दोनों को गुना करना है, 7 कहाँ तक पहुँचेंगे, यानी इसमें जो है R3 को चेंज करना पड़ेगा, पुनः ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3a दिखाई दे रहा है और यहाँ पे a दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ऑपरेशन लगा करके 0 चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 को चेंज करेंगे, मतलब R3 को नहीं लिखना है, और जिसको चेंज नहीं कर रहे हैं उसको लिख देना है। R3 को चेंज करेंगे, आप डेल दे दीजिए, आप जिसको नहीं चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिख दीजिए। ये सिंबल हो गया मतलब डिटरमिनेंट का। R3 को चेंज करें, किसको चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 R2 को चेंज नहीं कर रहे, तो R1 के स्थान पे क्या दिया, ए दिया, ए लिख देना है। फिर उसके बाद a + b है तो a + b लिख दिए। फिर उसके बाद a + b + c है, c लिख दिए। फिर उसके बाद 0 है, फिर a है, फिर उसके बाद 2a + 2b है, 2a + b है, खाली 2a + b है तो इसको लिख दिए। फिर उसके बाद R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, यानी R3 यानी 0 को R3 का स्थान पे 0 हो गया, माइनस 3R2 यानी 3 गुना 0 करेंगे तो 0, ये हो गया, ये वाला एलिमेंट, ये 0 हो गया। अब R3 तो R3 का स्थान पे 3a है, R3 का स्थान पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना R2 है तो 3 गुना R2, तो 3 गुना R2 के स्थान पे है 3a - 3a क्या हो जाएगा, कट के 0 हो गया, ये वाला वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू 7a + 3b है, अब माइनस करेंगे किसके साथ, 3 गुना R2 के साथ, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 2a + b लिख दिए। ये अभी बताएंगे प्लस माइनस कैसे होगा, 7a + 3b हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, अब -3b हो गया, ये क्या हो गया, -3b। 7a में 6 से ख़त्म हो गया, क्या बचा, a बचा। फिर 3b और -3b, +3b -3b ख़त्म हो गया, क्या बचा, खाली a बच गया, a बच गया यहाँ पे। अब देखिए 2 को 0 और 1 0, 3 0 आ गया। अब बाय ऑपरेशन अलोंग करेंगे, C1 से विस्तार कर देंगे। अब करना C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार करेंगे, यानी आपका C1 से विस्तार क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 को 0 0 आ गया है। जब 2 0 0 आ जाए तो C1 से विस्तार करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इधर a को में a लिखाएगा, यानी आपको डेल लिखना है, फिर a लिखना। फिर अब इसको बंद करेंगे, इसको बंद कर दिए तो अब इसको और इसको बंद करेंगे,
तो क्या लिखाएगा a प्लस 2b प्लस 0 प्लस a, यानी a लिखाएगा, फिर 2b लिखाएगा, 0 प्लस a लिखाएगा, डिटरमिनेंट हो गया। फिर उसके बाद 0 लिखना है, माइनस 0, 0 गुना समथिंग करेंगे। अब इसको बंद कर दिए तो क्या वैल्यू लिखाएगा, a प्लस ये वाला वैल्यू लिखाएगा, लेकिन आगे में 0 है, इसका मतलब पूरा 0 हो जाएगा। उस समझने खाली ये वो लिख देते 0, फिर ये 0 बंद करेंगे, मतलब ये 0 बंद करेंगे, इसको ऐसे से, तो ये वाला सब लिखाएगा, लेकिन आगे ये में 0 है तो सब क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यानी डेल हो गया, a हो गया। अब यहाँ पे a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2b इंटू 0, 2b इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस 0 का 0 हो गया, प्लस 0 का 0 हो गया। डेल इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अब यानी ए इंटू 0, तो ये माइनस 0 ये हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया, 0 0, यानी अभी भी खत्म हो गया। डेल इज इक्वल टू a पर पावर 1 और a पर पावर 2, तो a पर पावर क्या हो गया, 3 हो गया, यही RHS आ गया। ये मतलब बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में आता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल भी बता दिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ 11 नंबर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान ही मतलब है, तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, समझ, इसमें खाली अब एक बार फिर से रिवाइज करा देते, बच्चा को लग रहा होगा सर ये ऑपरेशन कहाँ से आ रहा है, ये ऑपरेशन के कारण से गड़बड़ हो जाए, ये ऑपरेशन थोड़ा यहाँ पे इसमें लगाना पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज का भी बताएंगे, 16 क्वेश्चन है, यानी इसमें ऑपरेशन, यानी हम लोगों को 0 0 2 को 0 लाना है, तो 2 को 0 कैसे ला सकते हैं, R2 को चेंज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2a है, R1 को चेंज नहीं किया, R2 को चेंज कर रहे हैं, जिसको चेंज करेंगे उसको नहीं लिखना है, जिसको चेंज करेंगे उसको नहीं लिखना है, जिसको चेंज नहीं करेंगे उसको लिख देना पहले, किसको चेंज नहीं कर रहे थे, तो R1 को चेंज नहीं किया, R2 R3 को चेंज कर रहे हैं, इसको रहने देना। R1 को नहीं चेंज कर रहे थे, R1 को a प्लस b प्लस c लिख दिए। अब R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं मतलब इधर ही बता देते, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज करेंगे, इसका मतलब जैसे देखिए R2 को चेंज करेंगे तो यहाँ पे R2 लिख देना है, यहाँ पे R2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी R2 लिखना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ से गुना कर दे ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, R2 का तो वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना है, a है, तो यहाँ पे 2 गुना R1 कर देंगे, जैसे 2 गुना R1 करेंगे, R2 का मान 2a है, माइनस R1 का मान खाली a है, a में जैसे 2 से गुना करेंगे 2a हो जाएगा, 2a माइनस 2a कट के क्या हो गया, 0 हो गया, ये आंसर 0 आंसर आ गया, ये R2 का वैल्यू हो गया। फिर उसी तरह से अब 0 आ गया तो बनाना आसान हो गया, फिर एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 का चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे R3 लिखे तो यहाँ पे R3 लिख देना, फिर माइनस करना। आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस में 3 से गुना करें या किसको माइनस कर दें। यहाँ पे 3 मैंगो है, यहाँ पे 21 गो है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे R1 में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 गुना R1, 3 गुना R1, यानी R3 का मान कितना है, 3a है, माइनस 3 गुना a, R1 का मान a है तो 3 गुना a हो गया, 3 गुना माइनस 3a प्लस 3a, सॉरी प्लस 3a माइनस 3a क्या हो गया, 0 हो गया, यानी यहाँ पे 0 0 लिख दी। उसी तरह सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, माइनस करना है, यानी R2 चेंज टू 2R1, मतलब यहाँ पे R2 का मान हो गया 3a प्लस 2b, और इसमें मतलब 2 से गुना करके माइनस कर देना है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। फिर 4a प्लस 3b प्लस 2c है, इसमें 3 से गुना करके फिर माइनस करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे R3 का चेंज करना है, 3 इसमें 3 से गुना करके इसमें माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये वाला टर्म है, इसमें 3 से गुना करके माइनस कर देना है, ये रफ में करके बता दिए कहाँ पे। फिर उसके बाद ये 10a प्लस 6b प्लस 3c है, इसमें 3 से गुना कर देंगे, R1 में 3 से गुना करके माइनस कर देना, फिर सबका वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। अब वैल्यू लिख दिए तो जरूर, लेकिन अब यहाँ पे भी 2 को 0 आ गया, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, ये भी ऑपरेशन लग सकता है, यहाँ पे भी ऑपरेशन लग सकता है। यहाँ 3a यहाँ a है, तो जब 3a और यहाँ पे a है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन लगा देंगे। R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 3 R2, R3 को चेंज करें 3 R2, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। आप बड़ी बार R2 लिखें, R2 का मान 3 R2, जैसे R3 का मान कितना है, 3a है, यहाँ पे लिख देता है R3 का मान 3a है, माइनस R2 का मान कितना a है, 3a माइनस 3a क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब R3 को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब R1 और R2 को लिख देना है, और R3 को चेंज कर रहे हैं मतलब R3 के स्थान पे खाली जगह रखना है, यानी R1 और R2 को पहले जिसको न चेंज करेंगे उसको लिख देना है। इसको R1 को लिख दिए ऊपर से देख करके, फिर R2 को भी लिख देना है, लिख दिया R2 को भी। R3 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 लिख दिए। फिर 3 माइनस 3 R2 और 3a है,
जीरो माइनस जीरो तो ये जीरो हो गया। 3a माइनस ए में 3 से गुना करेंगे प्लस 3a माइनस 3a तो ये भी जीरो हो गया। अब 7a प्लस 3b है, 7a प्लस 3b अब इसमें 3 से गुना कर दिए थे, 3 गुना 2a प्लस b। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जा रहा है, a आ रहा है, यानी 2 को जीरो आ गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब C1 से विस्तार कर देंगे। क्यों C1 से विस्तार करेंगे, क्योंकि इसमें 2 को जीरो आ गया, या इसमें भी 2 को जीरो आ गया, इससे भी विस्तार कर सकते थे। यानी आपका बोल सकते हैं R3 से भी विस्तार करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इतना का वैल्यू जीरो होता है। यानी बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिटरमिनेंट निकाले आपको बताना इसका वैल्यू जीरो आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, ये डेल हो गया मतलब x प्लस वाई, फिर है y प्लस जेड प्लस एक्स हो गया, फिर इजिकल टू जेड हो गया, x हो गया, फिर y हो गया, फिर ये 1 हो गया इजिकल टू 0 हो गया। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा दें ताकि इसका वैल्यू 0 0 हो जाए। तो आप देखिए मतलब ये R1 को R2 यानी R1 को चेंज करेंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे और इसके बाद कॉमन ले लेंगे। तब यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है। जब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जगह आ जाएगा। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यानी 1 1 ऊपर में हो गया, नीचे में भी 1 1 हो गया। यानी 2 गो रो या 2 गो कॉलम जब 1 1 आ जाता है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बाय प्रॉपर्टी से। तो इसमें ऑपरेशन करेंगे R1 चेंज टू, जैसे यहाँ पे R1 लिखे तो यहाँ पे R1 लिख देना प्लस। आप किसको चेंज करेंगे, R2 के साथ ऐड करेंगे, R2 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ डेल लिख दिए। फिर उसके बाद अब देखिए R1 को चेंज कर रहे हैं और किसी को चेंज नहीं करें। अब R1 को चेंज करें तो उसको नहीं लिखना है, R2 और R3 को लिख देना है। यानी R2 का मान कितना है, नीचे ऊपर में खाली जगह रखें क्योंकि R1 का वैल्यू लिखना है। नीचे में R2 x है, y है, फिर हटा के लिखिए x है, z है, फिर x है, फिर उसके बाद y है, लिख दिए। फिर उसके बाद R3 का मान चेंज नहीं कर रहे हैं तो R3 का मान लिख देना 1 1 1 लिख दिए। अब यहाँ पे R1 का मान क्या बोला जा रहा है, R1 प्लस R2। R1 का मान x y z है, यानी R1 का मान है x प्लस y, लेकिन R2 को भी जोड़ रहे हैं, R2 का मान z है तो यहाँ पे z लिख दिए। फिर फिर R1 को चेंज कर रहे हैं मतलब y z तो पहले से लिखा हुआ ही है और यहाँ पे R2 का मान x है तो x पहले लिख देते हैं ताकि समझने में आसान होगा। x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को ऐड करना मतलब, तो x को पहले लिख देते हैं, x y z हो गया। यहाँ पे भी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है मतलब ये तीनों को ऐड करना है, R1 और R2 को ऐड करना है तो x को आगे लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को ऐड कर दिए। जब तीनों को ऐड कर दिए x y z यहाँ पे भी है, x y z यहाँ पे भी, x y z यहाँ पे भी, तीनों जगह x y z आ गया तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 1 1 आ जाए। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे z हो गया, यहाँ पे x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया। अब 2 गो रो 2 गो कॉलम में 1 1 1 आ गया तो बाय प्रॉपर्टी, बाय गुणधर्म, हिंदी में मतलब गुणधर्म के द्वारा या बाय प्रॉपर्टी इंग्लिश में भी लिख सकते, इतना भी लिखेंगे कोई बाय प्रॉपर्टी, PRO प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी की या बाय रूल भी लिख सकते हैं। डेल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कॉमन हो गया, ये पूरे का डिटरमिनेंट 0 हो गया, 0 गुना समथिंग क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा ऑपरेशन कर, इसमें ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ा तो क्वेश्चन, हाँ ऑपरेशन लगाना पड़ा तो इसमें R1 को चेंज करना पड़ा R2 प्लस R3 के साथ। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है डेल इज इक्वल टू 1 1 1 ABC BC CA AB है। अब इसमें भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें खाली दिमाग ही लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 लिख दीजिए, डेल इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन नंबर 1ABC, फिर उसके बाद 1B, फिर CA हो गया, फिर 1C, फिर AB हो गया, ये लिख दिए। अब ये क्वेश्चन लिखा गया। अब हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसको हम लोगों को 1 मतलब 0 लाना है, 2 को 0 मतलब लाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अब 1 हम लोग कैसे ला सकते हैं, 1 यहाँ पे 1 1 है, यानी
इसको इसमें माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको इसमें माइनस कर देंगे जीरो हो जाएगा, फिर इसको इसमें माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी R2 माइनस R1 कर देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 जीरो हो जाएगा। फिर R3 को चेंज कर देंगे, R3 माइनस R1 R2 को, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो माइनस कर रहे हैं, हाँ तो चलिए, मतलब यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे, ये R2 है, ये कैसे पता है, R2 को चेंज करेंगे, यहाँ पे R2 लिख रहे हैं, R2 माइनस R1 लिख देना। R1 क्यों लिखिए, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे R2 का मान कितना है, 1 है, फिर ऊपर में भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। हमको तो वही जीरो फाइंड करना कि कौन सा ऑपरेशन लगाया था कि जीरो हो जाएगा। तो R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1 जीरो हो गया, दो को जीरो प्राप्त करना, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो। फिर R3 को चेंज कर देंगे, R3 को चेंज कर देंगे 1 माइनस, या R3 यहाँ पे लिखेंगे तो R3 यहाँ पे लिखना माइनस, R2 यहाँ पे लिख दीजिए, तो R2 भी लिख सकते हैं, R2 भी लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना होगा, सी एक कॉलम या कॉलम, इसको इसको प्लस करके थी कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ A प्लस बी और C है, तो यहाँ पे कॉमन ना होगा, इसलिए यहाँ पे ये दोनों को प्लस करेंगे तो A प्लस बी और प्लस C है, A B प्लस C है, तो यहाँ से कॉमन कुछ आइए ना रहा, A B C हो जा रहा है, इसलिए यानी 1 माइनस 1 कर दिए, R2 को चेंज कर देंगे, R2 माइनस R1, तो ये मतलब जीरो हो जाएगा। फिर R3 को चेंज कर दे, 1 में 1 को माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। नीचे में 1 है, फिर ऊपर में 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। ये ऑपरेशन करने से, अब ये ऑपरेशन कर दिए, किसको चेंज नहीं कर रहे, पहले इसको पहचानिए, किसको चेंज नहीं किए हैं, R2 और R3 लिखा हुआ है, तो R1 को चेंज नहीं किए, तो R1 को पहले लिख देना, जिसको चेंज नहीं करेंगे उसको पहले लिख देना, A प्लस BC, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये ऑपरेशन पता चल जाएगा। जैसे 1 माइनस 1, आप देखिए R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। अब B में एक घटा देंगे तो B माइनस A हो गया। अब CA में BC को घटाएंगे तो CA माइनस BC हो गया। फिर उसी तरह 1 में अब R3 को चेंज करा, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो हो गया। C माइनस A, तो यहाँ C माइनस A हो गया, यहाँ AB माइनस BC हो गया, AB माइनस BC हो गया, यहाँ BC लिखे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 को जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 को जीरो आ गया। अब R2 R3 को वेनिस्ट कॉमन ले लेना है, मतलब यहाँ पे BC, यहाँ पे कॉमन आ रहा है BA, हाँ BA कॉमन आ रहा है, यहाँ C को, यहाँ दोनों में C कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B कॉमन आ रहा है, यहाँ पे C कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B कॉमन आ रहा है, तो एक बार कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 1A प्लस BC हो गया। फिर उसके बाद जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए A माइनस B है, तो B माइनस A है, तो B माइनस A रहने देते हैं, B माइनस A रहने देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मतलब C जगह, दोनों जगह कॉमन आ रहा था, C कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी ये B कॉमन आ रहा है, B क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मतलब ऐसे रहने दे, मतलब C कॉमन ले ले। यहाँ पे बच्चा A माइनस B बचा, यहाँ पे क्या C कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पे A और यहाँ पे माइनस B बच गया। फिर यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे C माइनस A ले लिए। फिर यहाँ पे दोनों जगह B कॉमन आ रहा था, B ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, A माइनस C बच गया, A माइनस C बच गया, लिख दिए। अब उसके बाद अब दोनों जगह कॉमन तो आ गया, लेकिन एक जगह गड़बड़ है, यहाँ पे B माइनस A है, यहाँ पे A माइनस B है, तो इसको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, यानी इसको माइनस कर दें या इसको माइनस उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो इसी को कर देते, 1A BC हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ पे B माइनस A, तो B माइनस A रहने देते, यहाँ पे भी B माइनस A कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे C, फिर ब्रैकेट दे देंगे, B को आगे कर देंगे, B गुना C, तो माइनस BC हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस A लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब मैं प्लस माइनस, तो माइनस BC या माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस, तो प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B माइनस A यहाँ पे हो गया, B माइनस A यहाँ पे भी हो गया, ये चीज़ कॉमन आएगा, जीरो का जीरो हो गया, C माइनस A हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे C माइनस A, यहाँ पे A माइनस C है, तो माइनस B लिखेंगे, माइनस B यहाँ पे C आगे कर देंगे, फिर A पीछे कर देंगे माइनस देंगे, ये माइनस प्लस माइनस BC हो गया, फिर माइनस 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 AB हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, डेल इज इक्वल टू, अब यानी BA, यहाँ पे B है तो BA कॉमन ले लेंगे, B माइनस A कॉमन ले लिए, यहाँ पे CA है और यहाँ पे भी CA है, यानी दोनों जगह C माइनस A कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1, फिर A, फिर यहाँ BC, यहाँ जीरो, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 गुना इतना होगा, फिर यहाँ पे माइनस C बचा, फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस B बच गया।
अब फिर अब इसी को सॉल्व करना खाली अब 1 - 1 और मतलब कर सकते हैं, जैसे इसका ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इस 1 1 करेंगे तो 1 × b तो माइनस बी हो जाएगा, 1 × -c तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, r 0 0 का तो वैल्यू सब 0 हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू b - a फिर c - e फिर इसको मतलब 1 को बाहर करेंगे, ये डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। 1 को इसको बंद करेंगे तो मतलब क्या आएगा, जब 1 को बंद करेंगे तो 1 - c फिर 1 - b आएगा। और ये 0 -0 + 0 ये को -0 + 0 आएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू b - a हो गया, अरे c - a हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1 का समथिंग कुछ नहीं होगा, 1 × b तो -b हो गया। माइनस अरे ये माइनस फार्मूला से तो ये +c हो जाएगा। -c होगा ना तो ये बीच में माइनस आता है ये वाला, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +c हो गया। तो हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना तो निकालना था, मतलब निकालना वैल्यू निकालना है। तो ये मतलब वैल्यू आ गया। डेल इज इक्वल टू, अब इसी को उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। a - b है तो इससे मतलब इससे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आगे हो जाएगा, -b पीछे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। अब b - c आना चाहिए, a - b फिर b - c तो इससे भी मतलब ये को कॉमन ले लेंगे माइनस, तो इससे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये b - c हो जाएगा और ये c - a पहले से है। अभी 2 को माइनस में 2 को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल इज इक्वल टू a - b b - c c - a, ये मतलब इस तरह से बन गया। और बता दें, बता दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज उदाहरण 14। उदाहरण 14 में क्या बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि b + c a + a b फिर c + a b c फिर a + b इक्वल टू ये सब दिया गया। तो उसके बाद क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव दैट करना है, यानी b + c हो गया, फिर a हो गया, फिर a हो गया, फिर b + c + a हो गया, फिर b हो गया, फिर ये c हो गया, ये c हो गया, यहाँ a + b हो गया। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4abc हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाना, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। तो डेल, ये तो डेल हो गया, यहाँ पे सिंबल डेल का भी दे सकते हैं, यहाँ डेल हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अब कौन सा ऑपरेशन लगाए ताकि 2 को वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, 2 वैल्यू 0 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएगी R1 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे R1 लिखेंगे तो यहाँ पे भी R1 लिख दीजिए, -R2 - R3। अभी इसका दिमाग कैसे लगाना, मतलब R1 का मान कितना है, b + c हो गया, माइनस R2 का मान कितना है, -b, R3 का मान कितना है, -c। अभी +b - b खत्म हो गया, अब +c - c खत्म हो गया, यानी 0 आ गया, यानी 0 प्राप्त हो जाता है। यानी R1 का जब ऑपरेशन करते हैं R1 लिख देना है, और -R2 - R3 +b है, लेकिन जब घटाएंगे तो +b - b खत्म हो जाएगा, और ये +c और घटाने पे -c तो खत्म होके 0 बचेगा, तो ऊपर में 0 आ जाएगा। उसी तरह से +a और -a खत्म होके 0 बचेगा, +c - c खत्म होके 0 बचेगा, ऊपर में सब 0 0 आ जाएगा। जब 0 0 आ जाएगा तो डिटरमिनेंट निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए मतलब इसी का ऑपरेशन करना है, यानी R1 का ऑपरेशन करना, R1 चेंज टू R1 - R2 - R3 को लगाएंगे, यानी जिसको चेंज करेंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को बाद में लिखना, पहले R2 को लिख देते हैं, मतलब b लिख देना, फिर c + a लिख देना, फिर a लिख देना, b लिख देना, फिर उसके बाद c है, फिर ये भी c है, फिर उसके बाद a + b है। अब जिसको चेंज करें उसको जगह खाली रखे ऊपर में। अब घटाएंगे R1 ये वाला हम तो बता दिए, R1 के स्थान पे क्या है, b + c, तो b + c लिख दिए, -R2 के स्थान पे क्या है, -b है, और R3 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे c, तो -c हो गया, +c - c खत्म हो गया, +b - b क्या हो गया, खत्म, मतलब क्या हो गया, आंसर 0 आ गया, तो ये 0 हो गया। फिर उसी तरह से R2 को चेंज, मतलब अब इसको चेंज करना, R1 का मान कितना a है, यानी बाय ऑपरेशन करेंगे, R1 चेंज टू R1 - R2 - R3, सब रफ वर्क करना। R1 का मान कितना है, a है, तो R1 का मान a लिख देना, फिर माइनस R2 का मान क्या है, +c, जैसे यहाँ पे माइनस है इसका मतलब दोनों माइनस हो जाएगा, -c हो जाएगा,
माइनस सी और माइनस सी हो गया, और R3 का मान कितना है प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। आप देखिए ए प्लस ए माइनस सी खत्म, और ये माइनस सी और माइनस सी कितना हो गया -2c हो गया, कितना हो गया -2c, तो यहाँ पे -2c लिख दिए। फिर उसी तरह से R3 वाला चेंज करना है। अब R3 को चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे लिखना मतलब ए, तो चलिए यहाँ ए लिख दिए। फिर उसके बाद क्या है -b लिख दिए। फिर उसके बाद क्या दोनों माइनस में होगा, -a -b। अब ये प्लस ए माइनस से ख़त्म हो गया, -b -2b आ गया, क्या आ गया -2b आ गया। जब ये -2b आ गया, अब R1 से ऑपरेशन कर सकते हैं। R1 से ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे एगो 0 आ गया, इसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार क्या कि अब दोनों सब वेरिएबल है, b में c को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अब c को -2c घटाएंगे तो ये को c बच्ची रह जाएगा, इसलिए घटाने पे भी 0 ना आ रहा है। मतलब अब क्या करेंगे, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे यानी R1 मतलब 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 गुना समथिंग, ऐसे इसको बंद करेंगे तो 0 ये ना हो जाएगा। यहाँ माइनस ही फार्मूला से -2c हो गया, ये माइनस एगो माइनस फार्मूला का और एगो -2c यहाँ पे एलिमेंट का। फिर इसको बंद करेंगे, अब इसको बंद करेंगे तो क्या बचेगा b c प्लस a, यानी b c, और यहाँ पे बचेगा a प्लस b बचेगा। फिर इसको बंद कर दिए। फिर उसके बाद ये प्लस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ -2b है तो यह भी -2b हो जाएगा। फिर इसको बंद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा b, इसको बंद कर दिए तो क्या प्राप्त हुआ b, फिर c प्लस a, फिर उसके बाद c, और उसके बाद ये भी c a प्राप्त हो गया। अब ये डेल हो गया 0 गुना समथिंग, तो 0 ये हो गया, माइनस क्या हो गया +2c हो गया, इसको बंद करना है। अब b गुना a, तो b गुना a तो a b हो जाएगा, a b हो गया। फिर b गुना b, तो ये क्या हो गया b² हो गया, फिर माइनस दे देना है क्योंकि बीच में माइनस होगा, b गुना c bc हो गया। फिर इसको ब्रैकेट बंद करके -2b, ये -2b हो गया। फिर b गुना c तो bc हो गया, माइनस c गुना a तो c² हो जाएगा, और माइनस ये भी माइनस ही हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होने के कारण a गुना c तो -ac हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, खाली सॉल्व, 0 का 0 खत्म हो गया, 2c है, अब सब में गुना करेंगे, 2c इस सब में क्या होगा गुना, मतलब ये 2 तो रहेगा, फिर a b और ये c रह जाएगा, a b c। फिर देखिए मतलब प्लस दे दिए, ये b 2 लिखना पड़ेगा, फिर b² लिखना पड़ेगा, फिर c का c हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 हो गया। फिर ये b हो जाएगा, फिर c इंटू c² हो जाएगा माइनस, अभी वाला माइनस आ गया, -2b, 2 का 2 हो गया, b इंटू b तो b² हो जाएगा, और ये c का c हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, अभी माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 हो गया, b हो गया, फिर ये c² हो गया, फिर माइनस क्या हो गया प्लस 2 हो गया, फिर ये फिर उसके बाद ये b लिख दीजिए, फिर उसके बाद c लिख दीजिए। अब देखिए कुछ कटेगा, मतलब ये +2bc यहाँ पे, +2bc यहाँ पे, मतलब 4abc हो गया, क्या हो गया 4abc, यही हमको प्रूव करना था। अब ये सब कट जाएगा, +2b² यहाँ पे है, और -2b² यहाँ पे है, ये दोनों ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद -2bc यहाँ पे है, अब +2bc यहाँ पे है, ये दोनों ख़त्म हो गया, 0 हो गया, मतलब d = 4abc, यही RHS हो गया। मतलब यही हमको प्रूव करना था, ये क्या करना था प्रूव, यानी RHS का वैल्यू क्या है 4abc, तो यहाँ पे हम लोगों का 4abc आ गया। और आप बताते मतलब कैसे बनाना, एक्सरसाइज हम बता देते, मतलब बिना सिद्ध किए हुए, यानी जैसे हम लोग बाय एगो एक्सरसाइज 4.2 बताते ताकि आप बना सकिए एगो घर में, मतलब यहाँ तक बनाने में कोई दिक्कत ना होगा, यहाँ तक बनाने में, क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। जैसे आप बनाते हैं ना उसी तरह डिटरमिनेंट खाली निकाल देना है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज लगा कर देखिए, मतलब 1 नंबर छोड़ देते हैं, 2 नंबर बता देते हैं, 2 नंबर बता देंगे, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना, जस्ट प्रॉपर्टीज लगाना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है कि एक्सरसाइज में a - b है, फिर b - c है, फिर c - a है, फिर उसके बाद b - c है, c - a है, फिर उसके बाद a - b है, फिर उसके बाद c - a है, फिर a - b है, फिर b - c है, मतलब ये सब दिया गया है। बाय एक्सपेंड लिख देना है, बाय मतलब है R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर
डिटरमिनेंट मतलब जी, इसका वैल्यू मतलब 0 आना चाहिए। R1 से विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार करेंगे तो a माइनस बी को बाहर करेंगे, ठीक है, इसको बंद कर दी, इसको बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, इसको बाहर कर दिए तो यहाँ पे c माइनस ए बचेगा, फिर यहाँ पे a माइनस बी बचेगा, फिर यहाँ बचा a माइनस बी बचा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है b माइनस सी बचा, यहाँ पे ये हो गया, फिर माइनस लिखना है, माइनस फार्मूला का है, फिर b माइनस सी ये वाला हो गया, इसको बंद कर दिए, इसको बंद करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे b माइनस सी, फिर यहाँ पे a माइनस बी, फिर यहाँ पे c माइनस ए, फिर यहाँ b माइनस सी, ये प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे c प्लस ए है तो c प्लस ए लिख देना है, फिर इसको बंद करना है, मतलब इसको बंद करेंगे, b माइनस सी हो गया, c माइनस ए हो गया, फिर c माइनस ए हो गया, फिर a माइनस बी हो गया। अब इसको ऑपरेशन करना है, यानी a माइनस बी हो गया। अब थोड़ा ये बड़ा बनेगा, देखने में लग रहा है थोड़ा हार्ड, यानी c माइनस ए है, यहाँ b माइनस सी है, तो c को b से गुना करेंगे, c माइनस सी लिख दीजिए, b माइनस सी लिख दीजिए, फिर माइनस दीजिए, फिर a माइनस बी लिखिए, फिर उसके बाद e माइनस है तो मतलब सब में गुना होगा, फिर a माइनस बी हो गया, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसको बंद किए थे तो हाँ a माइनस, ये फार्मूला मतलब माइनस बी सी हो गया, बी सी माइनस बी सी इंटू बी सी, तो माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस सी है, ये माइनस फार्मूला आ गया तो माइनस सी ए, फिर इंटू ए बी, ए माइनस बी ए है, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर प्लस सी प्लस ए हो गया, फिर यहाँ ब्रैकेट, फिर b माइनस सी था, यहाँ पे माइनस बी था, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी हो गया, फिर माइनस सी ए, यहाँ पे सी ए, यहाँ पे भी सी ए है तो माइनस सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस बी हो गया, अब खाली सॉल्व करना है, c इंटू बी तो बी सी हो गया माइनस c इंटू सी तो ये c स्क्वायर हो गया, फिर a इंटू बी माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस ए सी हो गया, फिर ये माइनस है, ये माइनस अभी रहने दीजिए, ब्रैकेट दे रहने दीजिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस यहाँ पे लिख देते ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब को सॉल्व किए तो क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे अब सॉल्व लिख करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, फार्मूला क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट बंद, फिर ये बी माइनस, यहाँ पे माइनस एक रहेगा, बी माइनस सी होगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, ये बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस सी माइनस ए है, तो अभी यहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, सी इंटू ए तो ए सी हो जाएगा, सी इंटू बी तो माइनस बी सी हो जाएगा, फिर माइनस ए इंटू ए तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया, सॉरी माइनस माइनस ए बी होगा, ए बी क्या होगा, ए बी होगा। आई थोड़ा मतलब यही गीची पीची, ये बहुत बड़ा मतलब ये लिखने में बन रहा खाली, बी इंटू सी तो ए बी हो गया, फिर बी इंटू बी तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, सी इंटू ए तो माइनस सी ए हो गया, माइनस माइनस प्लस बी सी हो गया, ये माइनस, आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस तो हो गया लेकिन फार्मूला लगाना पड़ेगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए, अब यार ए माइनस बी तो बहुत बड़ा बनेगा, बी माइनस सी स्क्वायर, अब देखिए ये दोनों है ना, ये कटेगा कहाँ, ए बी ना है, फिर ये ए सी हो गया, ये माइनस में आती है सब, प्लस ये प्लस वाला होगा, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस टू ए बी और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये ख़त्म हो गया। अब इसका मतलब काम करना पड़ेगा, माइनस बी सी, अभी बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस टू बी सी हो गया, फिर माइनस हो गया, ये माइनस, अभी माइनस मतलब सबको गुना कर देगा, ए सी हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट ख़त्म हुआ। अभी प्लस सी प्लस ए माइनस बी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए प्लस बी सी हो गया, अभी माइनस मतलब गुना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू सी ए, अभी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म, जीरो लाना है आंसर में, जीरो आएगा, यानी सी ए यहाँ पे है,
सी ए यहाँ पे है तो घटेगा, पहले अब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए माइनस बी हो गया, फिर उसके बाद बी माइनस सी यहाँ पे है, बी माइनस सी कहीं पे है तो बी माइनस सी, ए माइनस बी यहाँ पे है। पहले स्क्वायर वाला लिखिए, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर में माइनस सी स्क्वायर, मतलब समय माइनस से लिखा हुआ। अब माइनस बी सी यहाँ पे है, माइनस ए बी यहाँ पे है तो माइनस ए बी हो गया, फिर माइनस बी सी हो गया, फिर उसके बाद माइनस बी सी कुछ घटेगा, मतलब अब माइनस ए बी घट जाता है, माइनस टू ए बी यहाँ पे प्लस टू ए बी यहाँ पे है, यानी प्लस ए बी बचेगा। दो मैंगो में एक मैंगो ख़त्म हो गया तो एक मैंगो बच गया। यहाँ बी सी है तो बी सी वाला कोई टर्म नहीं था तो बी सी लिख दिए, ए सी बचा, ए सी वाला कोई टर्म नहीं था यहाँ पे ए सी लिखा गया, फिर माइनस बी सी। इसी तरह सॉल्व करते जाना, खाली बी माइनस सी बहुत बड़ा बन गया ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कट नहीं जाएगा क्या? हाँ कटेगा, मतलब अभी पूरा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी को सब से मल्टीप्लाई होगा। इसको नहीं तो कल बता देंगे, ठीक है। कर लेगा। इसको इसी तरह प्रोसीड करना। ये RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 मतलब आ जाएगा डिटरमिनेंट। बिना गुणधर्म किए यहाँ बोल रहा था, इसलिए बिना गुणधर्म किए इसका निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मैथ पढ़ाएं 12th क्लास का, तो आप लोग जल्द से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।